बीजेपी हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किए बीजेपी ने अत्याचार। हम तो कहते हैं भैया संविधान जिंदाबाद, देश जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी जी तो जादूगर हैं, मोदी जी बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 690 नंबर वाले को 2 नंबर ही बना दिया, समझ रहे हो ना, जादूगर। पिटारा घुमाया स्वाहा, 609 से 2 नंबर ही। किसकी बात कर रहे हैं? अडानी जी की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? आपकी तरह हम थोड़ी हैं। 2 नंबर ही वो कैसे हुए, इसका मोदी जी जवाब दें। विश्व गुरु बनेगा तो ऐसे ही तो सब 1 नंबर पे जाएंगे अब धीरे। अच्छा 2 नंबर ही हो जाए इससे विश्व गुरु बनेगा? हमारा पैसा काट के अडानी जी की जेब में भर दें, इससे 2 नंबर ही बन गया देश। 1 नंबर कैसे बनेगा? विश्व गुरु कैसे बनेगा? बताइए, विश्व गुरु की क्या परिभाषा है? बताइए बताइए। ये कोट पहन लेने से भैया पत्रकार समझ रहे हम बन गए हैं। जी साक्षात राम है, एक बीजेपी के ब्राह्मण सांसद ने संसद में कहा है। हाँ, और बात उससे उनको द्रौपदी मुर्मू जी को कहा है वो भी बताइए। सबरी बोल दिया, इसका मतलब ठीक जो 3000 साल पहले हुआ करता था छुआछूत, बीजेपी के सांसदों के अंदर आज भी छुआछूत है। वो सबरी का, अरे भैया पार्वती जी का दर्जा दे देते, लक्ष्मी जी का दे देते, काली माता का दे देते, दुर्गा माता का दे देते। सबरी ही काहे बोला? सबरी जी को अधम बोला गया है इसलिए दिया है। अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो हमारे लिए दिया है। उनको मोदी जी को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अडानी राशन की कतार में आएगा, इसलिए दे रहे थे। हमारे लिए नहीं दिया। उन्हें पता था कि अडानी जी एक दिन रोड पे आएंगे, क्योंकि मोदी जी भविष्यवाणी करते हैं, अमित शाह जी भविष्यवाणी करते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं। उनको पता था इसलिए कर रहे हैं। हाँ, पठान का कर रहे हैं प्रचार मोदी जी पठान का प्रचार कर रहे हैं। इनके जो विरोधी थे, मोदी जी के कुछ चाहने वाले थे जो ढिंढोरा पीट रहे थे, पठान नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। भैया हर जगह चल गई। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने पहले ही बोला मैं पठान का बच्चा हूँ। मोदी है तो नामुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है। 2 करोड़ रोजगार नामुमकिन है, महिला सशक्तिकरण नामुमकिन है, किसानों की आय नामुमकिन है। ये अगर हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है, रंग खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो। बिल्कुल भैया, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमें बचने का एक ही तरीका है, जब तक एक मौलाना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक हिंदू मौलाना देश चला संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से चलेगा। ये बताइए, मैं सुनाऊंगा देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से। इसका जवाब दीजिए। ऐसे दोगले लोग होते हैं जो कहते हैं हिंदू का मतलब होता है, हिंदू का मतलब इनसे पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। हिंदू हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के रखेल हो गए। पार्टी के एजेंट भगत सिंह ने आजादी दिलाई, चंद्रशेखर आजाद ने दिलाई, बीजेपी का विरोध करना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी नहीं दिलाई, नेहरू ने दिलाई, राहुल गांधी ने दिलाई, क्या इटालियन सोनिया गांधी ने दिलाई इसको देश को आजादी। सरकारी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू देख लो, प्राइवेट हिंदू है, ये सरकारी हिंदू और पाला हुआ है। हाँ, पाले हुए तो आप हो। मोदी सरकार के जो टुकड़े पे पलता है, बिल्कुल सरकारी। ये देख लो, ये रहे सरकारी हिंदू, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सुन लीजिए, स्वाभिमान से समझौता नहीं है। हाँ, जो विरोध करेगा उसका आजीवन विरोध होगा। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोलने वाले कौन होते हैं? FIR करो। खड़गे साहब ने कहा पत्रकार बिक गया है, जैसे रूबिका लियाकत बिलबिला गई थी, ठीक उसी प्रकार ये लोग बिलबिला जाते हैं। वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, और ऐसे ही दोगले लोग अगर हम पर हमला करते रहे तो 24 में पूरी सरकार बदल देंगे। करोगे। बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही ज्यादा दहाड़ोगे। हम तो भैया संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, गांधी को मानने वाले हैं। हम तो सारा दूध 6 महीने में पिया आपने पिछले 3-4 महीने में। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज बताऊं, एक दर्द की दवाई होती है, एक गोली खा लोगे ना, एक गोली खा लोगे दर्द दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर सही से, ईमानदारी से और सच्चाई से, वास्तविकता से शिक्षा को ग्रहण करोगे तो 6 महीने में नहीं, 6 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जो तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती।